श्यामपुर पहाड़ों के बीच बसा हुआ एक बहुत ही सुंदर गांव था। यहाँ की सादगी लोगों को बहुत भाती थी। इसी गांव के पास एक घना जंगल था और उस जंगल में एक हवेली थी। वो हवेली बहुत ही पुरानी थी। रोज रात को उस हवेली में से किसी लड़की के हंसने की आवाज आती थी। इसलिए गांव वाले उस हवेली से इतना घबराते थे कि रात के समय वो उस हवेली के सामने से नहीं गुजरते थे। एक बार चंदू नाम का गांव वाला वहां से गुजर रहा होता है। चंदू जैसे ही हवेली के दरवाजे के पास पहुंचता है तो एक ठंडी हवा का एक झोंका आता है। चंदू को बहुत अच्छा लगता है। अरे वाह, कितनी ठंडी हवा का झोंका है। भरी गर्मी में सर्दी का एहसास करवा दिया। मजा आ गया। लेकिन तभी चंदू को याद आता है कि ये तो गर्मी के दिन चल रहे हैं और कहीं से भी ठंडी हवा के आने का तो मतलब ही नहीं बनता। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले तो इतनी गर्मी थी, एकदम से ठंडी हवा कैसे बहने लगी? उसी समय वहां एक परछाई दिखाई देती है और उस परछाई से आवाज आती है जो चंदू को बुला रही होती है। वो आवाज सुनकर चंदू घबरा जाता है और वहां से भागने लगता है। अरे भाग रे! इतनी रात को घने जंगल में कौन है जो मुझे मेरे नाम से पुकार रहा है? लगता है ये वही चुड़ैल लड़की है। चंदू भागने लगता है लेकिन वो अपनी जगह से आगे नहीं बढ़ पाता। अरे मोरी मैया, मैं तो अभी भी उसी जगह पर ही हूँ। ये कैसा जादू है? भगवान, बस इस बार बचा ले। मैं जिंदगी में कभी रात में नहीं निकलूंगा। चंदू इतना डर जाता है कि वो डर के मारे वहीं बेहोश हो जाता है। तभी वहां एक चुड़ैल प्रकट होती है और बोलती है। बड़ी जल्दी बेहोश हो गया। अभी तो इसने मेरी खूबसूरती नहीं देखी, नहीं तो मर ही जाता। ऐसा बोलकर चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। उधर जब चंदू को होश आता है तो वो खुद को गांव के बीच पाता है और वहीं उसके दोस्त छगन और मगन वहां खड़े उसे देख रहे होते हैं। बात को संभालने के लिए चंदू उन्हें कहानी बनाकर बात बताता है। अरे भाइयों, मैं क्या बताऊं, कल रात को उसी भूतिया हवेली के पास बहुत ही सुंदर लड़की देखी। वो मुझे बुला रही थी। वो इतनी सुंदर थी कि परियां भी शर्मा जाएं। क्या फेंक रहा है चंदू? परियों से भी सुंदर है? अरे मैंने तो सुना है वहाँ चुड़ैल रहती है। तो भी लगता है हमसे मजाक कर रहा है। देखो, अगर तुम दोनों को मुझ पर यकीन नहीं है तो मुझसे कल रात की बात मत करो। अरे यार चंदू, तुम भी छगन की बात का बुरा मान रहे हो। पता है ना वो कितना मजाक करता है। चलो नाराज मत हो, आगे बताओ ना फिर क्या हुआ। फिर जैसे ही उस लड़की ने मुझे बुलाया, मैं लपक के उसके पास गया। वो भी मुझसे मिलकर बहुत खुश थी। लेकिन तभी उस लड़की का खड़ूस बाप अपने कुछ लोगों के साथ आया और मुझे मारने लगा। अरे फिर क्या हुआ चंदू भाई? अरे मगन होना क्या था। मैं वहां से भागा और भागते भागते एक जगह गिर गया और बेहोश हो गया। फिर मुझे कुछ याद नहीं है कि क्या हुआ। छगन और मगन उस लड़की की कल्पना में खो जाते हैं और बोलते हैं। चंदू भाई, एक बात बताओ, वो लड़की क्या सचमुच में परियों से ज्यादा सुंदर थी? कहीं तुम हम दोनों को बहका तो नहीं रहे हैं? देखो, तुम दोनों को मुझ पर विश्वास करना है तो करो, नहीं तो फुटो यहाँ से। चंदू को गुस्से में देख छगन और मगन वहां से खिसक लेते हैं, लेकिन दोनों का दिमाग उसी जंगल वाली लड़की की तरफ होता है। अरे मगन, क्या सच में इतनी सुंदर लड़कियां होती हैं? और अगर होती भी हैं तो इस बंदर सी शक्ल वाले चंदू को अपने पास क्यों बुलाएगी? अरे यार चले, मुझे तो लगता है ये मनचला चंदू जंगल में अकेली लड़की देखकर उसके पास गया होगा और उस लड़की के घर वालों ने उसकी पिटाई करती होगी और इसी वजह से ये बेहोश हो गया होगा। और हमें अपने किस्से सुना रहा है। मगन और छगन दोनों ही मनचले थे। चंदू की बात सुनकर दोनों का मन उसी लड़की को देखने का कर रहा होता है, इसलिए दोनों रात में जंगल पहुंचने की योजना बनाते हैं और रात को जंगल पहुंच जाते हैं। अरे छगन, ये जंगल तो बहुत ही डरावना लग रहा है। कहीं उस चंदू के बच्चे ने हमारे साथ मजाक तो नहीं किया? मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है। मगन, डर तो मुझे भी बहुत लग रहा है, लेकिन देखना तो पड़ेगा ही ना। वैसे भी सुना नहीं है क्या कि कीचड़ में ही कमल होता है? वैसे सुंदर लड़कियां जंगल में अकेले ही रहती हैं। अब ये बकवास बात कहाँ से सुन ली तूने? कौन से बाबा ने बताई तेरे को ये बात कि सुंदर लड़कियां जंगल में रहती हैं? ये बात श्री 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 1,00,000 बाबा छगन दास ने बताई है। जैसे ही छगन की बात खत्म होती है तभी वहाँ एक लड़की की सुरीली आवाज आती है। अरे ओ छगन और मगन,
तुम दोनों मुझे ही ढूंढ रहे हो क्या? बताओ। जी जी परी जी, मैं आप ही को ढूंढने आया था, पर ये मेरा दोस्त है मगन। हम दोनों आपको ही ढूंढ रहे हैं। छगन की बात सुनकर लड़की की आवाज फिर से आती है। बहुत ही मन चले हो तुम दोनों। तुम दोनों के साथ खूब पटेगी। चलो हवेली पर, वहीं मिलते हैं। लड़की की बात सुनकर मगन खुश हो जाता है और बोलता है। हवेली पर तो मैं मतलब हम दोनों चलना चाहते हैं, लेकिन आप भी तो सामने आ जाओ, जरा हम भी तो देखें कि इस कोयल सी आवाज की मालकिन कौन है। मगन की बात सुनकर चुड़ैल एक सुंदर लड़की बनकर दोनों के सामने आ जाती है। उस लड़की को देखकर छगन और मगन हैरान रह जाते हैं। अरे मगन, वो चंदी चोर चंदू तो सही कह रहा था, ये तो सचमुच परियों से भी ज्यादा सुंदर है। अगर ये फिल्मों में आ जाए तो सारी हीरोइनें बॉलीवुड से भाग जाएंगी। सही कह रहे हो छगन, ये लड़की तुम्हारी भाभी बनने के लिए बिल्कुल सही है, समझे। मगन और छगन को अपने को यूं घूरता देख लड़की बोलती है। क्या हुआ तुम दोनों को? क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? और अगर तुम दोनों को नहीं चलना तो तुम दोनों वापस जा सकते हो। अरे नहीं नहीं, हम दोनों तुम्हारे साथ चलेंगे। वो हमारे पूरे गांव में तुमसे गोरी लड़की नहीं है कोई, इसीलिए हम थोड़ा सोच में पड़ गए। चलो चलो। तुम दोनों बहुत ही मजाकिया हो। तुम दोनों के साथ बातें करने में मजा आएगा। फिर छगन और मगन लड़की के साथ साथ हवेली की ओर चले जाते हैं। दोनों जैसे ही हवेली के अंदर घुसते हैं, हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। ये देखकर छगन घबरा जाता है और बोलता है। ये दरवाजा अपने आप क्यों बंद हो गया? क्या चक्कर है ये? कौन हो तुम? दरवाजे के बंद होते ही लड़की चुड़ैल के रूप में आ जाती है और बोलती है। मैं वही हूँ जिससे मिलने के लिए तुम दोनों मरे जा रहे थे। अब सामने आ गई हो तो घबरा रहे हो। चुड़ैल को देखकर दोनों की हालत टाइट हो जाती है और वो दोनों बाहर की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन हवेली का दरवाजा बाहर से बंद होने के कारण वो कुछ नहीं कर पाते। कहाँ भाग रहे हो मेरे जमुरो? तुम दोनों यहाँ आ तो गए हो, लेकिन जाओगे मेरी मर्जी से ही। तुम दोनों अब मेरा शिकार हो। अगली अमावस्या पर तुम दोनों की बलि देकर तुम दोनों का नरम नरम मांस खाऊंगी। फिर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। चुड़ैल के जाने के बाद दोनों आपस में बातें करने लग जाते हैं। ये सब उस चंदू चोर का किया धरा है। एक बार मुझे मिल जाए, मैं उसका गला दबा दूंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। गुस्सा मत हो छगन, तो उसे तब पकड़ेगा जब यहाँ से जिंदा बाहर जा पाएगा। छगन और मगन के गुमशुदा होने पर चंदू सरपंच के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। तुम बहुत बड़े मूर्ख हो चंदू, अपने जरा से मजाक के लिए तुमने 2 जिंदगियां खतरे में डाल दी। आपका गुस्सा होना जायज है सरपंच जी, मैं उन दोनों को जरूर ढूंढ कर लाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। रुक जा चंदू, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। अब कुछ भी हो, हम दोनों मिलकर उस चुड़ैल का आतंक इस गांव से खत्म कर देंगे। फिर दोनों जंगल की तरफ चल देते हैं। रास्ते में उन्हें शिव भगवान का मंदिर मिलता है। दोनों भगवान शिव को प्रणाम करते हैं और आगे चल देते हैं, लेकिन चंदू अपने साथ भगवान शिव का त्रिशूल उठा लाता है। दोनों हवेली के बाहर पहुंच जाते हैं। वहां ताला लगा देख दोनों त्रिशूल से ताला तोड़कर हवेली के अंदर आ जाते हैं। उन्हें अंदर आता देख छगन और मगन दोनों की जान में जान आ जाती है। ताले के टूटने पर चुड़ैल को भी पता चल जाता है और वो भी वहां प्रकट हो जाती है। कहाँ जा रहे हो मेरे घर को तोड़कर? तुम दोनों को तुम्हारी मौत यहाँ खींच लाई है। हम दोनों तो मरने के लिए ही आए हैं, या तो हम दोनों अपने दोस्तों को बचा कर ले जाएंगे, नहीं तो हम भी यही मर जाएंगे। चुड़ैल के कुछ करने से पहले चंदू त्रिशूल चुड़ैल की तरफ मारता है और त्रिशूल की शक्ति से चुड़ैल वहीं गिरकर मर जाती है। इस तरह चंदू और सरपंच छगन और मगन की जान बचा लेते हैं। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और कृपया अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ऐसी ही और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे YouTube चैनल टीन्स टून्स को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।